नमस्कार, मैं अजय सिंह खर। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। इंटरव्यू आप क्रैक कर देंगे, लेकिन उसके लिए फ़िलहाल अभी आप लोगों को इस वक्त तैयारी करनी है उन सभी प्रश्नों की जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इंटरव्यू में भी कौन से टॉप 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। आपके लिए मैं 5 पार्ट लेकर के आया हूं। तो आज पहला पार्ट आपके लिए आपके सामने है। इस वीडियो में आपको 5 प्रश्न मैं बताऊंगा। जैसे ही आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, आपका पैनल आपके सामने होगा, आप बैठेंगे जाकर के, आपसे वो कौन से 25 प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। एग्जैक्ट 25 क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथियों, यही के यही 25 क्वेश्चन आपके सामने नहीं होंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या पता 2 पूछे, क्या पता 5 पूछे, और हो सकता है 10 पूछ ले। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में जो 5 प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन प्रश्नों के आप क्या जवाब देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सिलेक्ट होना है, इंटरव्यू तो आप लोग पास करेंगे ना, पक्का? इतना कॉन्फिडेंस है खुद पर? साथियों, एक बात मेरी याद रखो, मैं या कोई और आपकी इंटरव्यू की तैयारी सिर्फ उतनी करवा सकता है जितना आप करना चाहते हैं। अगर आपको यह लग रहा है कि मुझे तो पहले से बहुत कुछ आता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो आप ना मुझसे सीख सकते ना किसी और से सीख सकते। अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि मुझे जितना आता है उतना अच्छे से मैंने कर लिया है, लेकिन इसके अलावा वो जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जो अपने अनुभव के माध्यम से वो मुझे बताएंगे, वहां से भी मुझे कुछ ना कुछ सीखना है, तो आप यकीन मानिए, जिस दिन इंटरव्यू देने के लिए जाओगे ना, उससे पहले अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस भर चुके होगे आप कि वहां पर आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी करने के लिए आपको कहा जाएगा ना, घबराओगे नहीं। तो आइए वो प्रश्न देखते हैं जो आपके इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कहा जाएगा अपने बारे में कुछ बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। जो आपके सामने बैठे हैं इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति, उनमें से कोई भी एक आपको कह देगा अपने बारे में मुझे बताइए। अब आप उनको क्या बताओगे? सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ उनके सामने रखनी है, वीकनेस नहीं रखनी है। वीकनेस तभी बतानी है जब वो पूछें। जब आप जाते हैं मार्केट के अंदर कुछ भी खरीदने के लिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि दुकानदार उस वस्तु की, और आप उसकी दुकान से कोई भी वस्तु उठा लीजिए, किसी भी वस्तु को बेकार नहीं बताता है, हर वस्तु को अच्छी बताता है। तो वहां पर इंटरव्यू देने के लिए जो भी आएंगे ना, वो सभी बेहतरीन है, सभी पेपर पास करके आ रहे हैं, किसी में कमी नहीं है उनकी नजर में। वो तो इंटरव्यू किसका कैसा गया है उसमें डिपेंड करेगा। तो आप लोग वहां पर जब इंटरव्यू दे रहे होंगे और वो अपने बारे में बताइए, ये बात आपसे कहेगा, सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। आपको अपना बायोडाटा तो बनाकर लेके जाना ही है, वो तो उनको देना ही है। बायोडाटा में आपने जो लिखा होगा वो सोच समझकर लिखना। जो वहां लिखोगे वो यहां पर झलकना चाहिए। बायोडाटा बनाया कैसे जाता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। पिछली बार जब भर्ती हुई थी तो उस वक्त जो बायोडाटा बना करके दिया गया था, एग्जैक्ट वही फॉर्मेट आप लोगों को मैं बता दूंगा, उसको आप तैयार कर लेना, अभी से कैसे बनाना है समझा देंगे। तो अपने बारे में जब आप बताओगे तो जो आपने अपनी स्ट्रेंथ बताई होगी उसी स्ट्रेंथ पर वो आपसे प्रश्न करेगा। आपने बता दिया अपनी स्ट्रेंथ उनको जो भी, अब उस स्ट्रेंथ में अगर आप फेल हो गए तो वहीं पर आप नेगेटिव हो उनके सामने। इसलिए स्ट्रेंथ सोच समझ करके बतानी है, और इसके लिए खुद को पहले से तैयार कर लेना। तो आज का पहला प्रश्न मैंने यहां पर जो आपको बताया है कि अपने बारे में बताइए। जैसे ये वीडियो आप देखोगे उसके बाद में एक पेपर उठाओ, पेन उठाओ और अपने बारे में लिखना शुरू कर दो कि आप अपने बारे में किसी को क्या बताओगे। पक्का करोगे? लिखकर मुझे भी भेजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न आपके पेपर में आपसे पूछेगा, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? आपको लगेगा बड़े बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ये बेसिक से क्वेश्चंस ही आपको वहां पर फंसा देंगे। व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर? आप लोगों को यहां पर मेंशन करना है एकदम सच रीजन कि आप टीचर बनना क्यों चाह रहे हैं। आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है, इसी जॉब को आपने सबसे पहले नंबर पे रखा है, और भी बहुत सारी जॉब होती हैं। चलिए, आपको गवर्नमेंट फील्ड में आना था, सरकारी क्षेत्र में आके काम करना था, लेकिन सरकारी क्षेत्र में और भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, और भी कई सारे पदों पर आप काम कर सकते हैं। शिक्षक के पद पे क्यों आप आना चाहते हो? और जो भी आप बोलोगे, याद रखना, आपके हर एक शब्द में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। जहां भी कॉन्फिडेंस आपका डाउन हुआ वहीं पर नंबर कट है। कॉन्फिडेंस
बहुत बार कुछ लोगों को देना झूठ भी बोलेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, सामने वाले को सच लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप केवीएस में क्यों शामिल होना चाहते हैं। बिल्कुल वो आपसे पूछ सकता है और पूछेगा, मानकर चलिए। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन केवीएस। केंद्रीय विद्यालय संगठन के अलावे टीचर तो आप कहीं और भी बन सकते हो, इसी डिपार्टमेंट में क्यों आना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन का बैकग्राउंड बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन की अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में जो अचीवमेंट हैं वो पता होनी चाहिए। यहां पर जो भी स्कीम चल रही है वो पता होनी चाहिए, ताकि उनके माध्यम से आप उनको ये बता पाओ कि ये सब रीजन हैं जिनकी वजह से मोटिवेट हूं केवीएस में काम करने के लिए। तो इस पर भी आप लिखिए और मुझे बताइए इसका जवाब आप क्या देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप किसी भी राज्य में काम करने के लिए तैयार हैं। अब आप सोचोगे राज्य में क्यों जाना होगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन आप लोगों को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के आप शिक्षक बनने जा रहे हो। जो हमारी केंद्र सरकार है ना, उसी के अंतर्गत सीधे सीधे आप शिक्षक हो। आपकी जॉब ट्रांसफरेबल रहेगी, एक जगह से दूसरी जगह पर आप ट्रांसफर लेते रहेंगे। हर 3 साल बाद, कभी 5 साल बाद आपके ट्रांसफर होने ही होने हैं। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, है ना, कभी चंडीगढ़, कभी कर्नाटक, कभी राजस्थान, कभी जम्मू कश्मीर, कभी हरियाणा, कभी पंजाब, कभी गुजरात, कभी हिमाचल। तो पूरा देश आप घूमेंगे। अब जब उसने आपसे ये प्रश्न पूछा है तो आप जब जो भी कह रहे होंगे ना, उसमें आपका इंटरेस्ट और आपकी फ्लैक्सिबिलिटी उनको महसूस होनी चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अकेला ना रह पाए। अगर उनको ऐसा लगा ना तो 1% उनको ऐसा महसूस हो सकता है, क्या पता कुछ समय के बाद में ये जॉब को छोड़ दे। और कभी भी इंटरव्यू पैनल उन लोगों को शामिल नहीं करना चाहेगा जिन्हें लेकर उनको ये लगता है कि कुछ समय के बाद में जॉब छोड़ेंगे। तो अपने आप को इस प्रकार से दर्शाना है कि हां, आप पूरे भारत को घूमना भी चाहते हैं, पूरे भारत में रहकर सीखना भी चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके लिए ये 1% भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि आपको सिर्फ अपने घर में ही रहकर या अपने होम स्टेट में रहकर के ही काम करना है। ठीक है, इसका जवाब आप क्या देने वाले हो, जवाब दीजिए। अगला प्रश्न वो आपसे पूछेगा, आप उस छात्र की देखभाल कैसे करेंगे जो वंचित पृष्ठभूमि से आया है। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं। सभी बच्चे एक जैसे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार के प्रश्न वो आपसे इसलिए पूछेगा क्योंकि ये सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब वो देखना चाहता है कि अगर इस प्रकार की सिचुएशन आपके सामने बनी हुई है और ऐसे जो स्टूडेंट हैं आप उनको कैसे कंफर्ट फील कराएंगे, कैसे आप बाकी स्टूडेंट के साथ उनको फेमिलियर फील करवाएंगे, कैसे उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट आप देंगे, कैसे उनका कॉन्फिडेंस आप बिल्ड करेंगे, कैसे उन बच्चों के अंदर जो कमी होगी उसको दूर करते हुए बाकी बच्चों के समान आप उनको लेकर के आएंगे। तो ये जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ना, बहुत सोच समझ के इनका जवाब देना है। 5 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, 5 प्रश्नों के जवाब तैयार कीजिए। थोड़ा थोड़ा समझा भी दिया मैंने इनके ऊपर आप लोगों को। अब जो भी जवाब आप तैयार कर रहे हो मुझे बताना जरूर कि सर हमने तो ये जवाब तैयार किया है। आई होप आप लोगों के लिए यहाँ पर मेरी ओर से जो वीडियोस आ रही हैं उन वीडियोस के माध्यम से आप लोग अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस आप लोगों का दिन प्रतिदिन बढ़ रहा होगा, हाँ सर कर लेंगे इंटरव्यू को। टेलीग्राम पे आप सभी प्यारे साथी अजय सिंह खर्ब सर्च करेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा, ज्वाइन जरूर कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी।